हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साजिद है और आज हम बात करेंगे ईसीजी से हमें क्या क्या पता लगता है। जब हम ईसीजी कर लेते हैं तो बेसिकली हमको उसमें क्या क्या पता लगता है। तो उसमें ये 10 पॉइंट्स हैं जो हमें पता लगते हैं। पहला ये कि हार्ट रेट क्या है, हार्ट रिदम क्या है, हार्ट की बीट जहाँ से ओरिजिन हुई है वो का क्या है, रिदमिया कैसा है, अरिदमिया तो नहीं है उसको, कंडक्टिविटी डिफेक्ट तो नहीं है उसको, मायोकार्डियल इंफाक्शन तो नहीं है, चेम्बर का इलार्जमेंट तो नहीं है, ड्रग का इफेक्ट तो नहीं है, पेसमेकर तो नहीं लगा हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। दरअसल होता यह है कि अगर 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया, और 60 से अगर ज्यादा हो जाए, तो 100 से ज्यादा अगर हो जाए, 100 से ज्यादा अगर हो जाए तो उसे टेकिकार्डिया कहा जाता है। रिद्म की अगर बात की जाए, रिद्म में देखा यह जाता है कि हार्ट रेट हर बार अपने रिद्म पे आ रही हो, यानी कि हर एक सही टाइम के बाद में। ओरिजिन ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट में ऐसे नोड होता है, फिर एवी नोड, फिर उसके बाद में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, बंडल ऑफ हिस के बाद में। तो इसमें यह देखा जाता है कि हार्ट बीट जो है वो एट्रिया से आ रही है या वेंट्रिकल से आ रही है या ऐसे नोड से आ रही है या एवी नोड से आ रही है, यानी कि ओरिजिन ऑफ हार्ट कहाँ से है। अब एरिथमिया का क्या मतलब होता है? एरिथमिया का मतलब यह है कि साइनस एरिथमिया है या वेंट्रिकुलर एरिथमिया है। अब जबकि हम सब जानते हैं कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया जो होते हैं वो साइनस एरिथमिया से ज्यादा खतरनाक होते हैं, यानी कि लिथल ज्यादा होते हैं। कंडक्शन डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे कि अभी मैं बता रहा था, ऐसे नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो कंडक्शन डिफेक्ट में ये आता है कि यहाँ पे इस पाथवे में इस पाथवे में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई डिले तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। मायोकार्डियल इंफाक्शन का मतलब क्या होता है? मायोकार्डियल इंफाक्शन का मतलब ये होता है, ये जो हमारा हार्ट है और इसकी जो ब्लड सप्लाई है, यानी कि इसकी जो डिमांड है और जो सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो होता यह है कि इसकी सेल्स मरने लगती है, यानी कि इसमें इंफाक्शन हो जाता है। इसी को हम मायोकार्डियल इंफाक्शन बोलते हैं, जिसको आम भाषा में हार्ट अटैक भी बोला जाता है। ठीक है। और अगला नंबर आता है चेम्बर इनलार्जमेंट। चेम्बर इनलार्जमेंट का क्या मामला होता है? सपोज करो कि ये हार्ट है, ये राइट हार्ट है या लेफ्ट हार्ट है। जो लेफ्ट वेंटिकल है, बीपी ज्यादा बढ़ा होने की वजह से लेफ्ट वेंटिकल पे बार बार दबाव पड़ता है, तो इसमें आमतौर पर इन्लार्जमेंट हो जाता है। इसी को हाइपरट्रॉफी भी बोला जाता है, यानी कि एलवीएच बोला जाता है। ड्रग इफेक्ट की बात करें तो ड्रग इफेक्ट में हमें ये पता है कि हार्ट से जैसे बीटा ब्लोकर्स है, बीटा ब्लोकर्स देने से हार्ट का जो चेम्बर्स है, ये इस तरह की जो पाथवे है, ये थोड़ा डिले हो जाती है, यानी कि कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसमें ब्रेडिकार्डिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, पेस मेकर तो कोई नहीं है, यानी कि हमें ये पता है कभी कभी क्या होता है कि ऐसे नोड अपना काम पूरा नहीं कर पाता, तो हमें बाहर से एक मशीन लगाई जाती है जो दिल की धड़कनें बनाती है। आमतौर पर आप ये जानते होंगे कि एक मशीन बाहर से लगाई जाती है जो दिल की धड़कनों को धड़कने के लिए जरूरी होती है, अगर ऐसे नोड आपका काम नहीं कर पा रहा है तो। तीस लास्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमें ये पता है कि डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कम बढ़ती हो जाए तो हार्ट की कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, ये 10 बातें हैं जो हमें ये पता लगाती हैं कि ईसीजी से हमें कैसे कैसे पता लगता है। थैंक यू।